हेलो, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य संगम पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने पर सीता जी का भाव विभोर होना। तो प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जनु लूटी हो, श्री हत सब नृपति हुए मानो, दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जनु पाई हो, जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसे हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सदृश प्रीति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एक टक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जा सकती है, मानो प्यासी चातकी ने बरसों में बरसा पाई है। तो सतानंद मिखले मिथिलेश्वर की आज्ञा से तत्काल, राम और सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथ में वह विजय माला बरमाला सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महा छवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची, तो था न पाई थकित हुई, बरमाला रही हाथ में ही, हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उसी समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ। बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से, तुमको न पल भर बिसारेंगे। बल कहाँ कमल से कर में है, जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी, यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक यह जोड़ा अचल रहे, जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तक प्रीति यह अटल रहे। तो सुनकर यह वाक्य सहेली के, सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथों से जयमाल पिया को पहनाई। तो इसके लिए इसी समय के लिए एक छोटा सा भजन। तो ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, ऊंचा था सिंहासन जहाँ विराजमान थे, सर पर मुकुट थे, कांधे पर तरकस कमान थे। जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, जयमाल लिए हाथ में जब आई जानकी, डालूं गले में कैसे वो खड़ी हैरान थी, डालूं गले में कैसे वो खड़ी हैरान थी। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, हे
शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा, हे शेष के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण से इशारे ही इशारे में, भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। थोड़ी सी देर के लिए पृथ्वी को उठा दो, थोड़ी सी देर के लिए पृथ्वी को उठा दो, जिससे तुम्हारे भाई को जयमाला पिना दो, जिससे तुम्हारे भाई को जयमाला पिना दो। इतना इशारा पाके लक्ष्मण उठ खड़े हुए, इतना इशारा पाके लक्ष्मण उठ खड़े हुए, जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़े, जा करके अपने भाई के चरणों में गिर पड़े। तो श्री रामचंद्र भांप गए दोनों की बात को, श्री रामचंद्र भांप गए दोनों की बात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को, सर नीचा कर उठाने लगे अपने भ्रात को। तो मौका पाते ही जानकी जी ने जयमाल डाल दी, सब देव देवता भी लगे करने आरती, सब देव देवता भी लगे करने आरती। जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। तो जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंग भूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आह्लाद, पूरी तरह खुशियों का माहौल हो गया। सीता जी जाने लगी जब महलों की ओर, उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। तो पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल, जहां तहां रंग भूमि पे लगे बजाने गाल। जो पहले धनुष को नहीं तोड़ पाए थे अब वो गाल बजा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम भी कुछ हैं। तो क्या क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं बांधो इन दोनों लड़कों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को बाणों पर। कितना बोल रहे हैं, जो कुछ नहीं कर पाए वो कितना बोल रहे हैं। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। अब जब इतना इन्होंने जनक जी ने सुना तो वो इनको डांट रहे हैं, इनको धमकाते हैं और कहते हैं कि अब तुम गाल बजा रहे हो। तो तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई, अब नीची ना को घर जाओ सब सूरवीरता भंग हुई। कह रहे हैं कि जो धनुष तुम नहीं तोड़ पाए, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो जो तुम्हारी तलवारों वाली गर्मी थी ना, ये सब खत्म हो गई। अब तुम नीची ना को घर चले जाओ। बेकार मार कर सेखी अब बल लाते हो पेशानी में, रखते हो शर्मसान की कुछ तो डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए, रघुबर की ओर चले कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंता युक्त जनक निहाल हुए, उस छोटे सूर्यवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। तो इतने में तपोभूमि से सुनकर शिव धनुभंग, आए राज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंत उपरांत ग्रीष्म, या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। बहुत गुस्से वाले थे परशुराम।
गोरे तन पर थी श्याम भस्म, जूड़ा था बांधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उर पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तुरीण पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु हो उठे हुए, लोचन ऐसे थे लाल लाल, जनु अग्नि बाण हो चढ़े हुए। तन का प्रकाश तब का प्रभाव, सारे समाज पर छाया था। बहुत बड़े तपस्वी थे ना, तो तपस्वियों के तो मुख का तेज अलग ही होता है, उन्हें श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, वो तो स्वतः ही चमकते हैं। तन का प्रकाश तप का प्रभाव, सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का बेसधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक को जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उनसे सब डरते थे, सारे राजा डरने लगे और चुपचाप हो गए। उठ उठ कर शीश नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। जहां वो बैठे आकर, वहां पर सब उठ उठ के अपने शीश नवाते हैं और फिर भी डर रहे हैं जाते हुए उनके पास। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी फिर नाम बताते हैं। सब अपना अपना नाम बताते हैं, अपने पिता का नाम बताते हैं उन्हें, और फिर कहाँ से आए हैं ये बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी नजर डालते हैं, वह राजा चौकन्ना होकर ये समझे भस्म न कर डाले। तो मिथिलेश्वर ने भी किया शीश नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। सीता ने भी जी उनको नमस्कार किया, चरण वंदना की, तो उन्हें भी हमेशा सौभाग्यवती रहने का सीता जी ने वरदान ले लिया। तब विश्वामित्र मिले आकर, चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा, जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो वो खुद को भूल गए। इतना खूबसूरत, इतना सुंदर रूप उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर सरसरी निगाह से देखा सगल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक राज, हे जनक कहो क्या कारण है, ये भीड़ भाड़ क्यों भारी है, ये अभिशोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जनक राज से पूछ रहे हैं कि ये भीड़ भाड़ क्यों है, ये शोर सा क्या था। तो मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही, सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। डर तो उन्हें भी लग रहा था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सारी बात उन्हें बताई परशुराम को। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। अब तक उनको पता नहीं था कि शिव धनुष को तोड़ा जा चुका है। तो जब उन्होंने सुना कि शिव धनुष टूटा है, तो उन्होंने वहां पे नीची नजर की, तो उन्हें दिखा कि हाँ वही धनुष तो टूट गया है। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली, दो टुकड़े देख शंभु धन के, सारे तन पर छाई लाली। एकदम गुस्सा आ गया उनको, लाल लाल आंखें हुई, गर्मा गया शरीर, तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा धनु शंकर का, टूटते ही डोला संसार, कलभल चारों ओर हुई, नभ में ध्वनि घोर हुई। मैं चला तपोवन से तक्षण, भीषण उत्पात विचार,
उत्तर देता नहीं नृपति क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूं, वरना तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार। जनक जी से पूछते हैं कि तो जल्दी से बताना, वरना मैं इतना सब उलट पुलट कर दूंगा कि सारी पृथ्वी पे हाहाकार हो जाएगा। तो रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध से बरसन लागी आग। तो राजा तो कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और तेजस्वी के क्रोध से ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ आग के अंगारे से बरसने लगे हों। और अब इसी के साथ अपनी कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे इनका क्रोधित होना परशुराम जी का और राम जी का उन्हें समझाने का प्रयास करें। इसी के साथ नमस्कार।